नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारियों की बैठक हुई है, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, नारी शक्ति है, क्या सोच रखती है, विधानसभा चुनावों पर क्या कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है, इनसे भी जानेंगे किस प्रकार की सोच रखती है और विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति है। जी नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम मैडम? संगीता चौहान। जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ुंदा मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर मेरा मानना है कि बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी ही आएगी 100%। और हमारे यहाँ से अविनाश गहलोत विधायक का टिकट लेके आए हैं एक बार फिर से, और हम बहुत मेहनत करेंगे 100% और बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे अविनाश गहलोत। विधायक महोदय का कार्यकाल कैसा रहा पिछले 5 वर्षों की बात करें तो? बहुत ही अच्छा कार्यकाल था हमारे विधायक साहब का, और हर एक छोटी छोटी चीज से वाकिफ है हमारे विधायक महोदय, और 100% एक और बार फिर हमारे विधायक महोदय। क्षेत्र की जनता की बात करूं तो समस्या क्या सोच रखी है आपने कि इन 5 वर्षों में जो पूरी की समस्या, आगे इन 5 वर्षों में ये समस्या पूरी करनी है और ये मुख्य समस्या है क्षेत्र की, क्या आपको ज्ञात है? और हमारे विधायक साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा था, और पर कि हमारे केंद्र हमारी सरकार नहीं होते हुए भी हमारे विधायक महोदय ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है ये 5 वर्षों में। और अगर रही बात हमारी सरकार आने की, तो हमारे विधायक साहब बहुत अच्छा रिजल्ट एक और बार फिर हमारे जैतान विधानसभा के लिए। पानी, रेल और रोजगार की बात करूं तो क्या ये मुद्दे इन 5 वर्षों में अगर जनता आशीर्वाद देती तो पूरा होंगे? 100% ये मुद्दे हमारी, अगर जैतान विधानसभा अगर आशीर्वाद रखेगी हमारे विधायक साहब के ऊपर, तो 100% ये मुद्दे। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? पूजा प्रजापत, महिला मोर्चा मंडल जेतारण। क्या कहना चाहोगे 5 वर्षों के कार्यकाल पर विधायक महोदय? विधायक साहब का 5 वर्षों का जो कार्यकाल था ना, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने सभी गरीबों के सुख दुख में बरोबर हिस्सेदारी निभाई, बरोबर साथ दिया सभी का, और बहुत अच्छा काम करा है इन 5 सालों में। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से सुनने में ये भी आ रहा है कि माननीय पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र गोयल को टिकट मिल सकता है। अगर उनको टिकट मिलता है तो गुरु चेले की टक्कर रहेगी, क्या कहना चाहोगे? जी, गुरु चेले की अगर टक्कर भी रहेगी ना, तो ये अविनाश जी आगे 5 सालों में बहुत अच्छा काम इन्होंने करा है और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, और सबको साथ में लेकर चलते हैं। कार्यकर्ता हो, भले कोई भी हो, छोटा से बड़ा आदमी, सब साथ में लेकर चलते हैं सभी को। जी बिल्कुल। आप कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? रेणुका जोशी। विधायक महोदय जी का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है, और आगे भी यही उम्मीद है कि बिल्कुल आगे भी यही उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा कार्य होगा। सीट निकाल पाएंगे इस बार? 100%। जो भाजपा में कह रहे हैं बिखराव, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होता है कभी कभी मनभेद परिवार में भी होता है। अफवाह है कि ये नहीं है वो नहीं है, जबकि हमारे बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है पार्टी के साथ में है, कमल के वोट को निशान देंगे। बिल्कुल। नारी शक्ति थी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, नारी शक्ति थी, इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने कहा विधायक महोदय का कार्यकाल अच्छा रहा। जी नमस्कार। मेरा नाम राधेश्याम मेवाड़ा है, मैं बरमंडल कोषाध्यक्ष हूँ, और हमें हमारे कार्यकर्ताओं पर इतना विश्वास है, हमारी जैतान विधानसभा सीट ऐतिहासिक बीजेपी की जीत होगी, 35,000 प्लस वोटों से हम जीतेंगे। बिल्कुल। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपेंद्र गुर्जर, हम जाला की चौकी ग्राम पंचायत से है, और हम बीजेपी की आज कार्यकर्ता की बैठक थी, और हमें पूरा विश्वास है पिछली बार जितने वोटों से अविनाश जी जीते उससे भी डबल वोटों से जीतने जा रहे हैं, और जैतारण में फिर से कमल खिलने जा रहा है। बुजुर्ग हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार वोट करेंगे, क्या विकास के आधार पर करेंगे, जाति के आधार पर करेंगे या धर्म के आधार पर करेंगे, ये भी जानेंगे। विधायक महोदय का कार्यकाल कैसा रहा, सरकार की योजना कैसी रही, वो भी पूछेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे विधायक महोदय का कार्यकाल? विधायक महोदय बहुत बड़े आदमी है, बहुत विकास कर रहे हैं, सरकार नहीं होते काम करवाई हो, किसी को लड़ाया नहीं। दूसरी बात है तो सड़कें बनाई, गांव गांव ढाणी में पानी पहुंचाई हो। आपका तो संबंध रखो, अगर पूछो तो क्या गाँव हुआ? सुमेल 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 सुमेल, गिरी सुमेल। नागरी सुमेल। विधायक महोदय का कार्यकाल अच्छा रही, बहुत बढ़िया योजना। और विधानसभा चुनाव में किन प्रकार देखो वोट किन आधारों पर? जीतेवड़ा ही समझो, भारी मुद्दे से जीतेवड़ा है, जीत पक्की। बिल्कुल। आप क्या कहना? बर हाँ, विधायक का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 36 कौम के ये हितैषी है, और इन्होंने हर सरकार की अपनी योजना है पूरी दी। गरीब काश्तकार के या खुद व्यक्तिगत मिलते थे, और सभी कौमों को साथ लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा खर्च किया है। अगर बात करूं कांग्रेस सरकार की तो कार्यकाल कैसा रहा? सरकार कुछ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं है विकास। बिल माफ किया, डबल आ गया, बिजली का बिल माफ किया भी डबल आ गया,
जो योजना गहलोत सरकार की योजना निकाली, हाँ करिए। कुछ नहीं है, धरातल पे है योजना, इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। उल्टे जो है बिजली के मार्फत सरचार्ज लगा करके इनकी लाइटों स्लैब लगा करके और किसानों को परेशान किया जा रहा है। मुख्य मुद्दा की बात करूं, अगर भाजपा की सरकार बने या अटूट आशीर्वाद देवे विधायक ने, तो मुख्य मुद्दा कहीं रहेगा आपकी जानकारी में है कि अब 5 साल में काम पूरा करना है। साल में जो है इनकी जो विधायी कार्यकाल में हमारे अधूरे सड़कों के, बिजली के जो अधूरे काम है वो मुख्य मुद्दों जो क्षेत्रीय जनता मुख्य मुद्दा पानी का है। जैसे हमारे यहाँ 5 निजी फैक्ट्रियां लगी हुई, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, बाहर के लोग आ रहे हैं और विधायक महोदय से इनका लगाव भी है यहाँ की जनता का, युवाओं के साथ। तो ये जनता अगर आशीर्वाद देती तो ये पूरे होंगे, बिल्कुल होगा, 100% और भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से, भारी मत। यहाँ भाजपा का कैंडिडेट ये अविनाश गहलोत के, इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है और हम सभी यही आशा करते हैं कि और सभी एकजुट होकर के क्या रूठों को साथ ले पाएंगे, रूठों को साथ ले पाएंगे। बिल्कुल सभी है, सभी के साथ है और कोई रुटे हुए नहीं है और इन सबको साथ लेकर के इनको भारी मतों से विजेता करके विधानसभा में भेजेंगे। क्षेत्र की जनता का कहना था कि विधायक महोदय का जी। मैं पिछले 55 साल शुभ नाम आपका? मेरा नाम जसाराम है, गहलोत हूँ। पिछले 55 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। जी, भाजपा में बात नहीं, 2 बार तो रहा, 10 साल तक तो कांग्रेस का, उसके बाद 45 साल से भाजपा में हूँ और सब तरह से ये पहले जो जितने विधायक थे उनमें से सबसे दी बेस्ट है तो ये अविनाश है और इसके साथ में 36 कौम जुड़ी हुई है, एक कौम नहीं है। जी, अगर बात करूं टिकट की कांग्रेस में, तो क्या सुरेंद्र गोयल को टिकट मिलता है तो टक्कर किस प्रकार रहेगी? टक्कर क्या उनके सामने टिकेंगे नहीं, अविनाश के सामने नहीं टिकेंगे। और अगर दिलीप चौधरी को मिलता है तो? उससे भी बेहतर है बेहतर पॉइंट जाएगा गए। ये सबसे बहुत अच्छी है बात, सब गुणों से मिलता है, जनता को साथ में लेकर के चलना, जनता का विकास का काम करना। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 10 के कर्जा माफ, एर लोगों ने कर दिया बर्बाद, एर और कुड़की और आ गई। जिन्होंने वो खाद्य पैकेट दिया ना, मिर्ची पाउडर वगैरह, मैं ये कहता हूँ कि जो इनके पार्टी ने दिया उनको कहो कि सब्जी बना करके तू खा लो और खा लो तो हम नॉन लेके हो गए, क्योंकि अब देखो नाली में सब टोटली जितने भी आए पैकेट सब लोगों ने नाली में शुद्धता का ध्यान नहीं रखा गया। अशुद्ध है, बिल्कुल प्योर अशुद्ध है। जी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपना राजस्थान YouTube चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो भी आज दिन तक इंटरव्यू लिए या जनता के सामने जो भी समस्याएं रही उनको उजागर करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मगर वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एक सेना का सेना अध्यक्ष होता है ना, वो ऑर्डर करता है ना, वैसे ऑर्डर कर दिया जैतान तहसील के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि अविनाश गहलोत है वो कमल का फूल है और इनको टिकट दिया है, भारी मतों से विजय बनाना सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। आज जो आपने मेला देखा है और जिसमें कार्यकर्ताओं को सिर्फ निमंत्रित किया है, तो करीब 95% कार्यकर्ता यहाँ आ गए हैं। 5% कोई ससुराल गया, कोई पीहर गया, कोई मासी के वहां गया, वो नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो भी आ जाएंगे। हमारा ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ कमल के फूल को देखता है और कमल के फूल को देखने में आज समझ लो या नहीं उपस्थित हुए, वो सभी उपस्थित हो जाएंगे और कोई नाराजगी नहीं है। आम जनता अविनाश जी गहलोत के कार्य के साथ में है, जो इन्होंने जनता के सुख दुख में भागीदारी निभाई है, चाहे फैक्ट्री वाला मुद्दा हो, स्थानीय बेरोजगारों के रोजगारों का मुद्दा हो, चाहे ग्रामीण इलाके में सड़कों का हो, घर घर नल योजना, मतलब ऑल ओवर जो 41 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उनको क्रियान्वित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी, तो चौमुखी विकास होगा इस क्षेत्र का, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं क्षेत्र में घूमता हूँ लोगों से, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो 3 मुख्य मुद्दे हैं जैतारण क्षेत्र के, रेल सेवा, जल का, और दूसरी बात करूं कई जगह गांव में परिवहन की जो सुविधा नहीं है, और एक मुख्य मुद्दा रोजगार का। क्या इन 3 मुद्दों पर विधायक महोदय जनता की आवाज बनकर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल 100% जनता की आवाज पे खरा उतर के वो कार्य भी करेंगे। देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, रेलवे की सर्वे हुई, उस सर्वे में राजस्थान सरकार की भूमिका न्यूनतम थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती रेलवे, तो इन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। और बाकी सर्वे हुई जो, उस सर्वे के आधार पे
आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो रेलवे का काम भी होगा। जहां तक रोजगार का सवाल है, आपने सवाल उठाया, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि अपने के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार जो है उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो राजस्थान में एक हब है, सीमेंट की जो फैक्ट्रियों का जो हब खड़ा हुआ है, उसके अंदर हमारे युवाओं की भागीदारी हो, उसके भी प्रयास होंगे। मगर वर्तमान में जो सत्ता तंत्र जो है कांग्रेस का, वो नहीं चाहता, वो चाहता अपने चाहेतों को चाहता, मात्र आम जनता की, आम युवाओं की, आम बेरोजगार की चिंतन नहीं है उनका। और जैसे कि आपने एक पानी का सवाल भी उठाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था घर घर नल योजना, ये शीतलता रही राजस्थान सरकार की, मगर बहुत से गांवों में नल योजना जो जल की है वो पहुंची है और गांव में पानी भी पहुंच रहा है। और जिन गांवों में नहीं पहुंचा है, राजस्थान सरकार की शीतलता रही। क्यों कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया काम है, तो इनका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा। इसके लिए ये शीतलता रही है। मगर आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप देखेंगे कि घर घर नल योजना जो प्रधानमंत्री ने कहा वो लागू होगी और सबको जल मिलेगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत। रूठे को मनाने का दौर रहेगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो कमल के फूल के टारगेट को लेकर चल रहा है और हाईकमांड के आदेश को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता जो भी है, चाहे अभी मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी कुछ बनना है, वो कोई बात नहीं है, टिकट मांगना आपका अधिकार है, मांगा। मगर कमल की छत्र छाया में पलने वाला कार्यकर्ता सिर्फ कमल के निशान को देखता है और हमारे हाईकमांड ने कमल का निशान अविनाश जी गहलोत को दे दिया है और हम सब अविनाश जी गहलोत के साथ में है। ये आप नाराजगी की बात करते हैं, नाराजगी वहां तक रहती है, इसके बाद में कोई नाराजगी नहीं। आप देख लेना, आप जब फॉर्म भरा जाएगा उस टाइम देख लेना, सभी लोग साथ में होंगे। हम सिंबल के सच्चे सिपाही थे, इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात कही। जी नमस्कार, मैं बाबूलाल तंवर बोलुंदा मंडल संयोजक हूँ। पार्टी से मैं मेरे कार्य से अपील करना चाहता हूँ कि अपने 5 साल के अंदर सरकार नहीं होते तक हमारे विधायक महोदय अविनाश जी गहलोत साहब ने जो कार्य किया है वो आप सभी कार्यकर्ताओं से छुपा हुआ नहीं है। उसमें इतना भरसक प्रयास किया उन्होंने। और मैं सभी युवा साथियों से निवेदन और अपील करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में अगर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनती है और डबल इंजन की सरकार बनती है और अपने विधायक साहब यहाँ से विधानसभा में पहुँचते हैं, जीत करके परचम अपना भाजपा का ले रहता है, तो विधायक मोदी जी का प्रथम कार्य ये रहेगा कि जो अपने क्षेत्र की जितनी भी फैक्ट्री हैं उनमें युवा साथियों को, अभी सरकार नहीं होते थे कभी उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन सरकार नहीं होने से अपना ये हुआ नहीं था। इसलिए मैं सभी समस्त कार्यकर्ताओं से पुनः मेरा अपील करना चाहूंगा कि आप 25 नवंबर को भाजपा कमल फूल बिल्कुल आपने अपनी बात रखी और इन्होंने अपनी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के आप समर्थक थे कि जो मुद्दे पूरे नहीं हुए हैं, प्रयास रहेगा इन 5 वर्षों में पूरा करने का। देखने वाली बात होगी जनता किस प्रकार आशीर्वाद देती है, चुनकर कौन आता है, विधानसभा में कौन जाता है। कांटे की टक्कर रहने वाली है, चुनाव है। आप भी अपना ख्याल रखें और आपसी मतभेद न रखें। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। कैमरामैन मुरली वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, अपनो प्रदेश, राजस्थान।